अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा मोबाइल और तुम्हारे अदर हैबिट्स तुम्हारे नाकामी का ज़रिया बनते हैं तो तुम टोटली गलत हो। तुम्हारी सबसे बड़ी नाकामी की वजह तुम खुद हो। अगर तुम ये सोचो कि मेरी सबसे बड़ी नाकामी मेरे हाथों से शुरू होती है, मेरे माइंड की वो थॉट्स होती है जिस पर मैं अमल करता हूँ, मेरे वो स्टेप्स होते हैं जिससे फॉलो करने से वो ख़राब हैबिट मेरी लाइफ का एक ज़रिया बन जाता है, तो वो तुम्हारे मोबाइल नहीं, तुम्हारे बैड हैबिट्स नहीं, बल्कि वो तुम्हारा खुद योर ओन सेल्फ है। एक सेकेंड के लिए सोचो कि जब तुम किसी फैंसी रेस्टोरेंट जाओगे इन फ्यूचर अपने किड्स को या अपनी वाइफ को साथ ले जाकर, लेकिन वहाँ पर तुम ये सोचोगे कि मैं एक चीज़ नहीं मंगवा सकता क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा है। ज़रा उस टाइम के लिए सोचो तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स होगी या तुम्हारी करंट फीलिंग्स क्या होगी। उस सोच को सोच कर बंदा खुद ही एक किस्म का डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और मैंने खुद की लाइफ इम्प्रूवमेंट्स का यही एक ज़रिया था। मैं यही सोचता था कि मैं इन फ्यूचर अपनी किड्स को या अपनी वाइफ को क्या दे सकूँगा जो कि अभी मैं अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को नहीं दे सका। तुम्हारे जितने भी नाकामियों की ज़रिया है वो तुम्हारे बैड हैबिट्स नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुम उन हैबिट्स को अपने ऊपर इतने हावी कर देते हो कि तुम्हें अपने पीछे या अपने आगे का रास्ता बिल्कुल भी भूल जाता है। जब तुमने अपने इन पास्ट में किसी इम्प्रूवमेंट पर काम किया था तो वो तुम्हें इतना बोरिंग लगा था जिसकी वजह से तुमने उसको दोबारा नहीं दोहराया। और जब हम किसी इम्प्रूवमेंट का इन फ्यूचर करने का सोचते हैं तो तुम्हारा माइंड तुम्हें ऑलरेडी एक वार्न कर देता है, एक नोटिफिकेशन भेजता है कि तुमने उसको इन पास्ट कर दिया था लेकिन उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं मिली थी। हालांकि हम ये नहीं सोचते कि एक काम मुसलसल करने से, इनकंसिस्टेंट रहने से हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, अपनी लाइफ को एक अदर स्टेप्स पर लेकर जा सकते हैं। और इसका सोल्यूशन ये है कि अगर हम कोई काम करें अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए या अपनी लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए तो हम उस काम को खुशी खुशी से करें, ना कि उसको बोरिंग समझें और उसको करने से हम कतराए या उसको तर्क कर दे इन फ्यूचर के लिए। क्योंकि एक काम मुसलसल करने से वो एक आदत बन जाती है, हमारी ख़राब आदत। इसीलिए तो हमारी आदत बन जाती है कि उसको हम इन प्रेजेंट वो हमारे लिए खुशी का बायस बनती है। हालांकि एक बोरिंग वर्क को करने से वो इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप जब भी अपने कल के लिए एक गोल रखो तो उसे खुशी खुशी करो, ना कि उसे बोरिंग लो। क्योंकि एक खुशी वाला काम बोरिंग वाले काम से ज़्यादा बेहतर होता है। उसे हम अपने माइंड को और अपने हार्ट को ये कहकर करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए खुशी का बायस बनता है और ये इन नियर फ्यूचर हमारी इम्प्रूवमेंट और हमारी तरक्की का बायस भी बनेगा। तो अगर कोई काम शुरू करने की आदत डालनी हो तो उस काम को खुशी खुशी करो, ना कि बोरिंग तरीके से। और अगर कोई ख़राब आदत ख़त्म करने की कोशिश करो तो उस काम को मुश्किल बना दो और उस काम को इन द मोमेंट बोरिंग बना दो। इससे आपके माइंड को ये एहसास होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। सो दैट्स इट। हमने दो बातें सीखी। एक ये कि अगर कोई अच्छा आदत डालने की कोशिश करनी हो तो उसको इस सो दैट्स इट। हमने यहाँ पर दो बातें सीखी। एक ये कि अगर कोई अच्छा आदत डालने की कोशिश करो तो उसको इन द मोमेंट अट्रैक्टिव बनाओ, उसको ईजी बनाओ, उसको इस तरह खुशी खुशी करो कि वो आपके माइंड को अच्छा लगे। और अगर कोई ख़राब आदत बुलाने की कोशिश करनी हो तो उसको इन द मोमेंट हार्ड बनाओ, उसको अनअट्रैक्टिव बनाओ, उसको एक्सेस करना मुश्किल बनाओ।